जब भी किसी पर्सन को इंडिया के अंदर फूड बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो फसाई एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हुआ करता है। मैं बात करूँ रिसेंटली इसके अंदर चेंजेस आए हैं, कब आपको यहाँ पे बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाना है, कब आपको स्टेट वाला लाइसेंस लेना है, कब आपको सेंट्रल वाला लेना है, क्या इसका फीस स्ट्रक्चर रहा करता है, किस तरीके से हमको ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को फाइल करना है। सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करके चलेंगे। चलिए सर, शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। और सबसे पहले मैं बात करूँ कौन सा जो लॉ है वो इसको गवर्न करता है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 इसको गवर्न करके चलता है। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय फसाई। फसाई की फुल फॉर्म क्या है सर? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है जहां पे हमको एप्लीकेशन फाइल करनी होती है? फोस्कॉस, फूड सेफ्टी एंड कंप्लायंस सिस्टम। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फसाई क्या होता है। ध्यान से इसको समझिएगा, मैं बताऊं कंफ्यूजन रहती है काफी सारी मार्केट के अंदर। इस वाले पॉइंट पे थोड़ा सा ज्यादा आपको गौर करना है और रिसेंटली इसके अंदर चेंजेस भी आए हैं तो और ज्यादा अटेंशन आपको यहाँ पे देना है। सबसे पहले मैं बात करूं आपके यहाँ पे टाइप्स की, तो एक होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन, मतलब सबसे नॉर्मल वाला रजिस्ट्रेशन। बात समझ में आई? उसके बाद होता है स्टेट वाला लाइसेंस, उसके बाद होता है आपका सेंटर वाला लाइसेंस। सर इसके अंदर चेंजेस क्या आए हैं? पहले जो लिमिट थी आपकी, ये आपकी 12 लाख की थी, बट यहाँ पे 1 अप्रैल 2026 से इस लिमिट को बढ़ाकर अप टू 1.5 करोड़ कर दिया गया है। मतलब जिनकी लिमिट यहाँ पे अप टू 1.5 करोड़ है, वो यहाँ पे अपना खाली फसाई का बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा के चलेंगे। ठीक है सर। उसके बाद मैं बात करूं स्टेट लाइसेंस आपको कब लेना है? जब भी यहाँ पे एंटिटी की टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेकर अप टू 50 करोड़ तक है, तो उनको यहाँ पे स्टेट वाला लाइसेंस लेना है। मैं बात करूं अबव देन 50 करोड़, जो कि पहले यहाँ पे 20 करोड़ था, उस केस में यहाँ पे सेंटर वाला लाइसेंस हमको लेके चलना है। बात समझ में आई? चीजें क्लियर हुई? यस या नो? ठीक है सर। अब हम लोग बात करें कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म जाता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन में फॉर्म ए जाता है, स्टेट वाले में फॉर्म बी जाता है, सेंट्रल वाले में भी फॉर्म बी जाया करता है। इशूइंग अथॉरिटी कौन सी होती है? इसके अंदर लोकल अथॉरिटी होती है, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो इसमें इशू करती है, एंड यहाँ पे सेंट्रल जो अथॉरिटी होती है वो यहाँ पे लाइसेंस जो है वो इशू किया करती है। सर फीस की हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट फीस कितनी लगा करती है? 100 पर ईयर यहाँ पे गवर्नमेंट फीस लगा करती है। मैं बात करूँ स्टेट लाइसेंस के अंदर आपकी 2000 से लेकर 5000 यहाँ पे फसाई की जो फीस है स्टेट लाइसेंस के लिए वो रहा करती है। मैं बात करूँ सेंट्रल लाइसेंस के लिए यहाँ पे 7500 फीस रहती है एनुअली। ठीक है सर। वैलिडिटी कब तक होती है? आपको जितने भी साल का लेना है आप ले सकते हो। ये फीस जो है आपकी पर ईयर की रहती है। 1 से 5 साल तक का आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस लेके चल सकते हो। ठीक है सर, ये वाली बात भी आपकी क्लियर हो चुकी है। लाइसेंस नंबर कितने होते हैं? 14 डिजिट का आपको लाइसेंस नंबर जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इंस्पेक्शन की बात करूँ तो इस वाले केस में रेयर इंस्पेक्शन होती है, इस वाले केस में पॉसिबली इंस्पेक्शन हो सकती है, और यहाँ पे सेंटर वाले केस में इंस्पेक्शन हुआ ही करती है। ठीक है सर। अब हम लोग बात करते हैं सर कई केस में यहाँ पे टर्नओवर के बेसिस पे आपको लाइसेंस नहीं लेना होता है या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है, आपको कैपेसिटी बेस्ड लाइसेंस यहाँ पे लेना होता है। सर कैपेसिटी बेस्ड लाइसेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है? ये पूरी लिस्ट यहाँ पे फसाई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करता है। लाइक आप मिल्क का बिजनेस कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 50,000 लीटर ऑफ मिल्क पर डे है, और मोर देन 2500 मैट्रिक टन ऑफ मिल्क सॉलिड पर एनम है, तो यहाँ पे आपको सेंट्रल लाइसेंस लेके चलना है। ठीक है। अगर ये क्राइटेरिया इसमें फॉल करता है तो आपको यहाँ पे स्टेट लाइसेंस लेके चलना है। अगर ये क्राइटेरिया आपका इसमें फॉल करना है तो आपको यहाँ पे स्टेट लाइसेंस 3000 वाला लेना है, और अगर आपका इस वाले क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है तो आपको यहाँ पे बेसिक रजिस्ट्रेशन ही करवाना है, जिसकी फीस यहाँ पे 100 रुपीज़ रहा करती है। ठीक है। तो आपको ये भी देख के चलना है कि आपका स्पेसिफिक नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा तो नहीं है जो आपका कैपेसिटी पे बेस्ड है, तो वहाँ पे कैपेसिटी बेस आपको यहाँ पे लाइसेंस लेके चलना होगा। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ नॉर्मल जो हमारे ट्रेडर वगैरह होते हैं वो तो आप ये वाली लिमिट देख सकते हो जो 12 लाख वाली, ये अभी तक लिमिट 31 मार्च 2026 तक है। उसके बाद जो नई लिमिट मैंने आपको बताया है वही एप्लीकेबल होगी। ठीक है सर। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, रिटेलर वाले केस में भी आप देख सकते हो टर्नओवर अगर अप टू यहाँ पे 12 लाख है, और यहाँ पे टर्नओवर अप टू 20 करोड़ है। पहले ये जो लिमिट थी वो थी, नई वाली लिमिट मैंने आपको समझा ही दी है। उस केस में आपको यहाँ पे क्राइटेरिया बता रखा है। इस वाले केस में आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन लेके चलना है,
है, यहाँ पे आपको स्टेट लाइसेंस लेना है, यहाँ पे आपको सेंट्रल लाइसेंस लेके चलना होता है। ठीक है सर? तो आप इस वाली लिस्ट को भी एक बार गो थ्रू कर लेना, उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड करना। ठीक है सर? मैं बात करूँ गवर्नमेंट फ़ीस भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, बेसिक रजिस्ट्रेशन लेना है तो ₹100 की है। उसके बाद स्टेट लाइसेंस यहाँ पे ट्रेडर रिटेलर के लिए 2000 है, स्टेट लाइसेंस मैन्युफैक्चरर के लिए 5000 है और सेंट्रल लाइसेंस के लिए यहाँ पे जो फ़ीस है वो 7500 रहा करती है। सर प्रोफेशनल फ़ीस भी बता दीजिए, ये आपका मार्केट टू मार्केट डिफ़र कर सकता है, बट यहाँ पे जो बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला है वो यहाँ पे आपका 500 से 1000 प्रोफेशनल फ़ीस रह सकती है और जो आपका स्टेट या फिर सेंट्रल वाला है, उस केस में यहाँ पे आपकी 2000 से 4000 जो फ़ीस है, वो रह सकती है प्रोफेशनल की। ठीक है सर? अब मैं बात करता हूँ हमारे नेक्स्ट पॉइंट की और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट क्या-क्या रिक्वायर्ड होते हैं, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। पैन कार्ड एंड आइडेंटिटी प्रूफ आपका हर केस में, चाहे आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, चाहे आप यहाँ पे स्टेट वाला ले रहे हो, चाहे आप सेंट्रल वाला ले रहे हो, हर केस में आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद एड्रेस प्रूफ, सर एड्रेस प्रूफ में क्या रहता है, रेंट एग्रीमेंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल रहता है, ये भी आपको हर केस में यहाँ पे लगेगा। ठीक है? मैं बात करूँ उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपकी हर केस में एप्लीकेबल होगी। सर कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट कब अपलोड करने होते हैं, यहाँ पे फर्म और कंपनी के केस में, पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप फर्म के केस में, एमओए, एओए आपके कंपनी वाले केस में आपको अपलोड करने होते हैं। देन यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट प्लान भी आपको अपलोड करना होता है, स्टेट और सेंट्रल वाला जब आप अप्लाई कर रहे हो। लिस्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट भी आपको स्टेट और लाइसेंस वाले में अपलोड करने होते हैं। यूनिट लेआउट प्लान आपको मैन्युफैक्चरर केस में यहाँ पे अपलोड करने होते हैं और मशीनरी डिटेल आपको मैन्युफैक्चरर केस में यहाँ पे अपलोड करनी होती है। ब्रीफ में अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए आपके यही वाले जो डॉक्यूमेंट है वो लग के चलेंगे, ठीक है? बाकी स्टेट वाइज़ जो डॉक्यूमेंट है वो भी लग के चलते हैं। कुछ स्पेसिफिक स्टेट में चंडीगढ़, कर्नाटका वगैरह, वेस्ट बंगाल में वहाँ पे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट है, वो भी लग के चलते हैं। ठीक है सर? बाकी जो सेंट्रल और स्टेट वाले केस में थोड़े एडिशनल डॉक्यूमेंट और रहा करते हैं। मैं बात करूँ रिन्यूअल्स रूल्स क्या हैं, तो यहाँ पे आपको 30 डेज़ बिफोर लाइसेंस एक्सपायरी से पहले आपको यहाँ पे अपना लाइसेंस जो है उसको रिन्यू कराना होता है। सारी चीज़ें हमने थ्योरेटिकल वे में समझ ली है, क्या-क्या लिमिट्स रहते हैं, क्या-क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। अब हम लोग इसके ऑफ़िशियल पोर्टल के ऊपर जाके समझते हैं, किस तरीके से हमको एप्लीकेशन जो है अपनी फ़ाइल करनी है। सो ये हम लोग आ चुके हैं ऑफ़िशियल पोर्टल के ऊपर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक और फ़ीचर जो है वो रिसेंटली ऐड किया था, तत्काल लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन वाला। यहाँ पे मैं बात करूँ तो ज़्यादा चेंजेज़ नहीं होते हैं, बस आपका जो लाइसेंस है वो यहाँ पे जल्दी से आ जाता है, बट ये हर स्टेट में भी अप्लाई नहीं है और सारे बिज़नेस को यहाँ पे अप्लाई नहीं करा गया है। ठीक है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हो खाली जो 11 पॉइंट्स हैं उन्हीं को कवर किया गया है। इसके अलावा अगर आपका है तो आपको नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू ही जाना है और मैं बात करूँ यहाँ पे मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप लोग नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू ही अप्लाई कीजिए। ठीक है सर? ये आपका कुछ स्टेट में एप्लीकेबल भी नहीं होता है, वो भी आप लोग देख लीजिए, जैसे चंडीगढ़ वगैरह है, मेघालय वगैरह है, अभी तक यहाँ पे इनेबल नहीं करा गया है और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ पॉइंट को यहाँ पे इनेबल नहीं करा गया है। ठीक है? सो इसके अंदर कुछ टर्म एंड कंडीशन अभी तक इंक्लूड हैं। सिंपली आपको यहाँ पे जनरल वाले के ऊपर आना है, यहाँ पे उसके बाद आपको स्टेट सबसे पहले सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका काइंड ऑफ बिज़नेस क्या है, ठीक है? मल्टीपल सिलेक्शन कैन बी मेड फ्रॉम ईच ग्रुप, यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है सर? तो मैं बात करूँ हमारा यहाँ पे ट्रेडर है, ट्रेडर वाले केस में हमको सेलेक्ट करना है कौन-सा है हमारा, ठीक है? रिटेलर है। अब आपसे अभी जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो यहाँ पे 1 अप्रैल से पहले कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई ये वाली लिमिट शो कर रही है। बट 1 अप्रैल के बाद जो लिमिट मैंने आपको समझाई है, उस तरीके से यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस लेना होगा। ठीक है? तो अभी के लिए 12 लाख की लिमिट है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है? ये हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम इसको प्रोसीड कर देते हैं। ठीक है? यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका जो एप्लीकेशन का फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है सर? सो यहाँ पे सबसे पहले आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट डालना है, देन यहाँ पे डेजिग्नेशन डालनी है, उसके बाद पैन नंबर जो है वो डाल के इसको वेरीफाई करना है, उसके बाद आपको आधार नंबर डालना है। ठीक है सर? तो मैं ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, देन हम लोग आगे चलते हैं। सो यहाँ पर हमने सारी बेसिक डिटेल को फिल अप कर दिया, पैन को अपने वेरीफाई कर दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले उसके बाद आपको डालना है जिस भी एड्रेस पे आपका जो फूड बिज़नेस है वो लोकेट है। ठीक है सर? तो मेरा जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। सब डिवीज़न पूछ रहा है वो फिल अप कर देते हैं, विलेज वगैरह जो भी है वो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। ये रेड वाली जितनी भी है ये मैंडेटरी फ़ील्ड है, तो आपको ये फिल करके चलनी है, ठीक है? उसके बाद आपसे पूछा है जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो सेम एड्रेस है, तो इसको येस कर देते हैं, हमारा सेम है। अगर आपका अलग है तो नो करके आपको सेपरेट एड्रेस यहाँ पे फिल अप करना है, ठीक है सर? उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल माँग रहा है, सो हम लोग कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है?
उसके बाद हमको यहाँ पे ईयर्स यू वांट टू अप्लाई, नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। मैंने बताया ना, आप 1 साल के लिए भी कर सकते हो, बट जो फ़ीस है वो आपकी 1 साल की है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। 5 साल के लिए करना है तो यहाँ पे 500 आपकी गवर्नमेंट फ़ीस हो जाएगी बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है सर। अब हमसे पूछ रहा है अदर देन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए यहाँ पे आपको नेम ऑफ फूड कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी फूड कैटेगरी है। सो हमारे केस में बेकरी प्रोडक्ट है, हमने इसको सेव एंड ऐड कर दिया है। ठीक है सर। यहाँ पे आप एडिशनली अगर आपकी कोई और भी है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड करके चल सकते हो। ठीक है सर। अब हमसे पूछ रहा है एफएसएम की डिटेल, ये रिक्वायर्ड नहीं है। जब भी ये फूड सेफ्टी मित्र होते हैं वो ये फाइल कर रहे होते हैं एप्लीकेशन, तब यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, अदरवाइज यहाँ पे आपको कुछ भी डाल के नहीं चलना है। उसके बाद आपसे अदर डिटेल पूछ रहा है इन केस ऑफ बिजनेस इंटेंडेड डेट ऑफ स्टार्ट, उसके बाद सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, अगर आपको पता है पब्लिक से आ रही है, प्राइवेट से आ रही है, अदर से आ रही है या फिर नहीं आ रही है, तो यहाँ पे सिंपली नॉट एप्लीकेबल करके आपको आगे चलना है। उसके बाद आपसे पूछता है वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड बिज़नेस, अगर आपके केस में है तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे नो करके आपको चलना है। ठीक है सर। सो हमारी एप्लीकेशन पूरी फाइल हो चुकी है। अब हमको सिंपली यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे जो भी आपकी लोकेशन है, आपको यहाँ पे मैप पे लोकेट करने के लिए बोलता है, तो जो भी आपकी लोकेशन यहाँ पे मैप के हिसाब से है, उसको आप लोग लोकेट करके ओके कर दीजिए। अब आपके जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसके ऊपर ओटीपी जाता है, उससे आप लोग इसको वेरीफाई कर दीजिए। सो ये हमारी एप्लीकेशन वेरीफाई हो चुकी है, इसको प्रोसीड कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल भी आप लोग यहाँ पे डाल के चल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है सर। फिर कैप्चा कोड डाल के ये वाली जो डैशबोर्ड है, इसके सारे पॉइंट आपके कंप्लीट हो जाते हैं। देन फिर इस वाली आईडी को आपको कॉपी कर लेना है, उसके बाद इसको ओके कर दीजिए। देन आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड वाला सेक्शन है और पेमेंट वाला जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों को सिंपली फोटो जो है पासपोर्ट साइज वो अपलोड करनी है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ है, वो आपको एज आधार कार्ड वगैरह या फिर अदर ऑप्शन भी आपको मिलते हैं, वो आप अपलोड करके चल सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन मिलता है। इन केस आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है, वहाँ पे आपको एनओसी वगैरह भी लगा के चलनी होती है, रेंट एग्रीमेंट वगैरह भी आपको लगा के चलना होता है। या फिर मैंने बताया था स्पेसिफिक केस में आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे लगाना है, तो आप लोग यहाँ पे अदर वाले सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। ठीक है सर। उसके बाद आपको यहाँ पे आई एंड वी डिक्लेयर दैट, ये सारी डिक्लेरेशन हम लोग दे देते हैं। उसके बाद हमको कैसे पेमेंट करनी है, ऑनलाइन करनी है। सो ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रेजर पे का यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टोटल अमाउंट हमारा 500 आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमने जो फसाई की एप्लीकेशन थी बेसिक रजिस्ट्रेशन वाली, वो यहाँ पे 5 साल के लिए करी है। ठीक है सर। यहाँ पे सिंपली आपको पे के ऊपर क्लिक करना है, देन आप यूपीआई के थ्रू या फिर स्कैनर के थ्रू भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। एंड देन आपका जो फसाई की एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, उसको सबमिट कर दीजिए। उसके बाद कुछ दिनों के अंदर आपका जो अप्रूवल है वो आ जाती है। देन आप लोग यहाँ पे जो भी आपका लॉगिन आईडी होता है वही आपका फसाई का रजिस्ट्रेशन नंबर बन जाता है। सो ऐसे इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ई फाइल इसको। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।